आप इनके दिमाग को खराब करेंगे तो दंगा करवाएंगे। तो हम विकास से जो कुछ बनाएंगे उस दंगा की आग में एक झटके में उसमें स्वाहा कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले इनका उपचार करके ठीक कर दें। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजेगी। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना होगा, और सम्मान आप तभी दे पाएंगे जब आस्था के इन प्रतीकों को ससम्मान या तो दें, और नहीं तो फिर फैसला भी होगा, समय के अनुरूप फैसला भी आएंगे। और अंततः जीत तो सत्य की ही होनी है और धर्म की ही होनी है। काशी विश्वनाथ में फिर मंदिर बने, मथुरा में फिर मंदिर बने, ये आपकी सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है? मैं इसलिए देखिए, मंदिर बनाना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन जनता की आस्था का सम्मान करना और समय के अनुरूप उसके लिए उचित माहौल बनाने के लिए अपनी तैयारी रखना। और मेरा यह मानना है कि आज देश विकास के बारे में सोच रहा है। विकास स्थायी सौहार्द से होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजेगी। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना होगा, और सम्मान आप तभी दे पाएंगे जब आस्था के इन प्रतीकों को ससम्मान या तो दें, और नहीं तो फिर फैसला भी होगा, समय के अनुरूप फैसला भी आएंगे। और अंततः जीत तो सत्य की ही होनी है और धर्म की ही होनी है। सवाल यह है कि वर्तमान में इन ऐतिहासिक वाक्यों का क्या महत्व है? मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि इस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया है। उत्तर प्रदेश में, बाकी देश में जॉब्स क्रिएट हो, ये बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो, ये बड़ा चैलेंज है। हम प्राथमिकता किसको मानते हैं कि किस स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, या फिर ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, और वाकई में है, कोई भी अगर जाता है काशी तो वहां पे आप कह ही नहीं सकते कि ये मस्जिद है, वो तो मंदिर दिखता है, उसको एक बार फिर से मंदिर बनाया जाए, इस पे आप अपना ध्यान देना चाहते हैं? या फिर कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ज्यादा स्पीड से ग्रो करे, इंडिया में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आए, उस पर ध्यान देना? देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगे। मैंने पहले कहा ना, विरासत भी और विकास भी। विरासत इसलिए, भाई देखो, एक बात मान के चलो कि जो लोग भारत के महापुरुषों को, भारत की परंपरा को अपना आदर्श नहीं मानते, तो ये विकास के वैसे भी बैरियर है। और इनकी तुलना एक विचारक ने उन चूहों से की है जो खाद्यान्न भी खाता है, और साथ साथ जिस घर का खाद्यान्न खाता है उसी में होल करके उसकी नींव को भी कमजोर करता है। तो ये तो अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े बैरियर हैं। आप इनके दिमाग को खराब करेंगे तो दंगा करवाएंगे। तो हम विकास से जो कुछ बनाएंगे उस दंगा की आग में एक झटके में उसमें स्वाहा कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले इनका उपचार करके ठीक कर दें, तो समय आने के बाद जो विकास बनाएंगे वो स्थायी इमारत उसके माध्यम से बन पाएगी। और उसी स्थायी इमारत को बनाने के लिए इन मुद्दों को, विरासत के इन मुद्दों को आगे बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो सकता है, मुझे बताइए ना। महाकुंभ ने तो उसका सबसे बड़ा संदेश दिया कि 7,500 करोड़ लगाइए और 3.5 लाख की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीजिए उसके माध्यम से। ये महाकुंभ से बड़ा क्या हो सकता है।